अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं उर्दू जमात नहम बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड कोयटा। सबक नंबर है 8, नाम देव माली। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। सवाल नंबर 1 है, किसी पौधे को कीड़ा लग जाता तो नामदेव क्या करता? जवाब है इसका कि किसी पौधे को कीड़ा लग जाता तो नामदेव को बड़ी फिक्र लग जाती। बाजार से दवाएं लाता, दिन भर इसी में लगा रहता। इस पौधे की ऐसी खिदमत करता जैसे कोई हमदर्द और नेक दिल डॉक्टर अपने मरीज की करता है। हजार जतन करता और इसे बचा लेता, और जब तक इसे तंदुरुस्त न कर लेता इसे चैन न आता था। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, नामदेव बच्चों के इलाज के लिए अद्वियात कहाँ से हासिल करता? बागों में रहते हुए नामदेव को जड़ी बूटियों की भी शिनाख्त हो गई थी और खासकर बच्चों के इलाज में इसे बड़ी महारत हासिल थी। वो अपने बाग ही में से जड़ी बूटियां लाकर बड़ी शफकत और गौर से बच्चों का इलाज करता था। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, पानी की किल्लत के जमाने में नामदेव पौधों को कैसे सैराब करता? जवाब है इसका कि पानी की किल्लत के जमाने में नामदेव पौधों को सैराब करने के लिए दूर दूर से एक एक घड़ा पानी का सर पर उठाकर लाता और पौधों को सेंचता है, यानी पौधों में पानी डालता। अगर ये लफ्ज मुश्किल लग रहा है तो इसे ना लिखें, लिख ले कि पौधों को पानी देता है। जब पानी की किल्लत और बढ़ी तो इसने रातों को भी पानी ढो ढो कर लाना शुरू कर दिया। पानी क्या था? आधी कीचड़ और आधा पानी, लेकिन यही गदला पानी पौधों के लिए आबे हयात था। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, मुसन्निफ ने नामदेव को इनाम की पेशकश की तो इसने क्यों इनाम लेने से इनकार कर दिया? कहत के जमाने में इस चमन को सैराब रखने की बेमिसल कारगुजारी पर मुसन्निफ ने नामदेव को इनाम देना चाहा तो इसने ये कहकर इनाम लेने से इनकार कर दिया कि बच्चों के पालने पोसने में कोई इनाम का मुस्तहिक नहीं होता। कैसी ही तंगी तुर्शी हो तो वो हर हाल में करना ही पड़ता है। सवाल नंबर 5 है, नेकी कब तक नेकी रहती है? नेकी इस वक्त तक नेकी रहती है जब तक इंसान को ये मालूम ना हो कि कोई नेक काम कर रहा है। जहां उसने ये समझना शुरू किया नेकी नेकी नहीं रहती। सवाल नंबर 6 है, नामदेव की मौत कैसे हुई? एक दिन शहद की मक्खियों की जोरश हुई, सब माली भाग भाग कर छुप गए। नामदेव अपने काम में इतना मगन था कि उसे खबर न हुई और मक्खियों का एक गजबनाक झल्लड़ इस गरीब पर टूट पड़ा। इतना काटा कि बेदम होकर गिर गया और आखिर जान दे दी। सवाल नंबर 6 है, नामदेव के किरदार के हवाले से चंद और साफ बयान कीजिए। नामदेव को जड़ी बूटियों की बड़ी पहचान थी। वो बच्चों के इलाज में बड़ी महारत रखता था। वो खुद भी साफ सुथरा रहता और बाग को भी साफ सुथरा रखता। उसके चेहरे पर बशाशत और लबों पर मुस्कुराहट खेलती रहती। छोटे बड़े हर एक से झुक कर मिलता, पौधों को अपनी औलाद समझकर उनकी परवरिश और निगहदाश्त करता था। दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनकी तस्कीर और तानीस वाज़िह हो जाए। मेज मोनस है, मेरी मेज के सामने बड़ी सी खिड़की है। ढोल मोनस है, डोल पानी भरने के काम आती है। हौज मुज़क्कर, हौज पानी से भरा हुआ है। कीचड़ मोनस, बारिश के बाद हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गई है। मुतज़ाद अल्फाज लिखने हैं। मुसरूफ, फारिग, बीमार, तंदुरुस्त, दुरुस्त, गलत, तवाना, नातवा, पाक, नापाक, काहिल, चुस्त, वीरान, आबाद, नेकी, बदी। मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना है। आफत टूट पड़ना, मुसीबत आ जाना। 2005 के जल्जे में आजाद कश्मीर पर आफत टूट पड़ी। ओसान खता होना, होश उड़ जाना। डाकुओं को देखकर तमाम अहले काफिला के ओसान खता हो गए। बेदम हो जाना, होश न रहना। नामदेव को शहद की मक्खियों ने इतना काटा कि वो बेदम हो गया। हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना, बेकार बैठना। पूरा माह वो हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहा, काम का नाम भी नहीं लिया। अल्फाज के मायने लिखने हैं। सेवा, खिदमत, जतन, कोशिश, तामुल, हिचकिचाहट, मिजाल, हैसियत, ताकत, फसाद। तल्फ, खत्म होना, तफवीज, सुपुर्द हुआ, जिम्मे लगा। ठाठ, शानो शौकत। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों को रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।